हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक नया टॉपिक ले गया हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। यानी कि जो आपका स्वास्थ्य सूचना विज्ञान है उसकी क्या लिमिट है, मतलब ये कहाँ आके आप ये कह सकते हो थोड़ा काम करना सही नहीं करता, ये इसकी लिमिट है, इसकी एक सीमा है ना। मतलब जहाँ आके ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता, या आप कह सकते हो इसका यहाँ फेलियर एक तरीके से है। तो इन्फॉर्मेट्स कहाँ आके इसकी लिमिटेशन है, ये आज हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि टू प्रोवाइड एडवांटेज देयर इज़ ए करस्पॉन्डिंग डिसएडवांटेज। ये कह रहा है हर चीज़ का एक लाभ होता है, फ़ायदा होता है, वैसे ही उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, है ना। ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले अगर डिकेड्स में देखें, कुछ वर्षों में देखें, ऑलमोस्ट ऑल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज वन और द अदर फॉर्म टू प्रोवाइड पेशेंट केयर। इन्होंने ये कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किया है आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है, प्रोवाइड करने में किया पेशेंट के केयर, यानी कि पेशेंट केयर को प्रोवाइड करने के लिए हर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ने आपका जो ये टेक्नोलॉजी इमर्ज जो हो रही है उसका यूज़ करा है। द करंट ट्रेंड इन दी हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूड, यानी कि जो आपका हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो क्या चल रहा है, ई हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ चल रही है, इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिकॉर्ड चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड चल रहा है, एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एंड ऑल ऑफ देम थ्रू आर एडवांटेजियस। और वो भी चल रहा है कि जो फ़ायदेमंद हो। यानी कि आप देखो तो हेल्थ इन्फॉर्मेट्स में ई हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और हेल्थ इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो आपका जो हेल्थ इन्फॉर्मेट्स है इसके ये मतलब ट्रेंडिंग करंट सिचुएशन में जो वो है ना फीचर्स, वो है ये, ठीक है। तो यहाँ वो बात की गई है, बट दे आर पोज ए ग्रेट रिस्क फॉर पेशेंट सेफ्टी, लेकिन ये जो आपका पेशेंट की सेफ्टी है उसके लिए भी एक गहरा खतरा है। सम ऑफ द लिमिटेशन दैट कैन बी सीन इजिली इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएँ हैं जहाँ के ये प्रॉपरली अपना यूज़ नहीं होता या काम नहीं करता, ठीक है। तो अब वो क्या है, सबसे पहले नंबर एक, नॉन यूनिफॉर्म डाटा। अब ये नॉन यूनिफॉर्म डाटा का मतलब क्या है, डाटा इज़ नॉट यूनिफॉर्म एज मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल डू नॉट यूज़ स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज टू रिकॉर्ड इट्स। इन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, अब हर हॉस्पिटल में होना ये चाहिए एक जैसा इन्फॉर्मेटिक सिस्टम होना चाहिए, लेकिन एक ने ये वाला, एक ने अपने हिसाब से, दूसरे ने अपने हिसाब से, तीसरे ने अपने हिसाब से, तो सब ने अपने अपने हिसाब से बना रखा, एक यूनिफॉर्म नहीं बना रखा। जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स है वो मेंशन नहीं करते, उनका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या है। इट इज़ रिपोर्ट इन सम स्टडी दैट एट ग्राउंड जीरो द HL7 स्टैंडर्ड आर नॉट बीन फॉलोड वाइल कलेक्टिंग द पेशेंट डाटा इन इंडिया। देखो HL7 एक स्टैंडर्ड है, इसका यूज़ किया जाता है जब आप डाटा लेते हो किसी पेशेंट का, तो वो कह रहे हैं कि इसका भी यूज़ नहीं किया जा रहा है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है डाटा प्राइवेसी। अब डाटा प्राइवेसी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रोफेशनलिज्म की वीडियो देखी तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया आपको। अब देखिए, दिस इज सीन एज द मेजर थ्रेट इन द डिजिटल रिकॉर्ड, ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। कीपिंग एज द पेशेंट आर नॉट बिगन इन्फॉर्म देयर कंसेंट इज नॉट टेकन बिफोर शेयरिंग हिज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद अदर इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। इन्होंने कहा कि जो बंदे की यानी कि पेशेंट का जो रिकॉर्ड रखा जाता है डिजिटल में, उसको बहुत बड़ा एक थ्रेट है, क्योंकि उसका डाटा जो है, जो सेंसिटिव डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको जब आप किसी को शेयर करते हैं तो उसका कंसेंट नहीं लेते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड जो हेल्थ की है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। तो यहाँ इन्होंने कहा भाई मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो किसी डॉक्टर को भेजनी है ना, ये किसी जो आप लैब टेक्नीशियन है उससे किसी और को शेयर करवानी है, तो ये सब। इसके अलावा देखिए पेशेंट की कई बहुत सीक्रेट डाटा होते हैं, उनको आप बिना किसी कंसेंट के फिर उनको आप किसी और को शेयर करें तो ये अच्छी चीज़ है नहीं, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, कम्बोरसम क्लाउड सेटअप। ये कह रहा है बोझिल आपका क्लाउड सेटअप, बोझिल यानी कि बोझ सा महसूस करना, ये हमें नहीं करना ये सब। स्विच अप फ्रॉम द बेसिक ट्रेडिशनल सिस्टम टू ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइड एज टेक सीम डेंस टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये कह रहा सिंपल मैं आपको बताऊं तो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है वो ट्रेडिशनल आपका सिस्टम यूज़ करते हैं, अब वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पे सेटअप हो जाए तो ये मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है ना। दे कुड नॉट एडजस्ट विद द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, वो उसके साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाते हैं जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है। दैट रिजल्ट इन डिक्रीज यूज़ ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन द हॉस्पिटल, इसकी वजह से ही डिक्रीज मीन्स कम हो रहा है यूज़ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक सिस्टम का हॉस्पिटल्स में। तो एक ये इसकी सीमा है कि लोग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। एक सीमा ये हुई कि आपका जो डाटा है वो सेफ़ नहीं है, डाटा की प्राइवेसी नहीं है, एक जैसा डाटा आप यूज़ नहीं करते हो कहीं पर भी, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद देखिए रजिस्ट टू चेंज, एक नेक्स्ट जो पॉइंट आपका, सम ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल डू नॉट फील लाइक कम आउट ऑफ दियर कंफर्ट जोन, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट देखिए
पोटेंशियल फॉर हैकिंग, हैकिंग का बड़ा रिस्क होता है भाई। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे देश का ही जो ना डाटा जो हैकर्स होते हैं वो चुरा लेते हैं, हैकिंग कर लेते हैं उसकी। अब उस मतलब कंट्री का ही आपने डाटा ले लिया, उसके लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड आपके पास है, तो वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इनका यूज़ करके काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ एक हैकिंग का भी रिस्क है। बाकी आप इसे पढ़ लेना, तो मैंने बता दिया। और ये बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ मतलब सेफ्टी की, प्राइवेसी की और कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत ज़रूरत है। अब है नेक्स्ट, अब एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव हो जाता है जब देखिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में आप इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इक्विपमेंट, उसको जो हेल्थ इन्फॉर्मेट्स प्रोफेशनल होते हैं उनका भी आपको यूज़ करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है ना। तो यहाँ इस पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पूरा एक सेटिंग बिठानी पड़ती है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, आपके जो पेशेंट हैं उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। अब जो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटा रकम लगेगी, पैसा लगेगा। तो उसकी वजह से वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पेशेंट की जेब से आएगा, है ना। वो पैसा पेशेंट की जेब से ही आएगा, वहीं से तो निकाल भाई, कोई दूसरा रास्ता थोड़ी है। तो एक ये भी है, ठीक है। उसके बाद है इनएडिक्वेट वेयर हाउस। देखिए अब उसके लिए गोदाम वगैरह भी नहीं है, या रखने का जो एक प्रॉपर सामान है, साधन है ना, वो उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं है, तो इसलिए ये सब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका वो लिमिटेशन हुई। अब 2-3 पॉइंट और हैं, तो ये और आप देख लीजिए। नॉन नॉट 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 यूज़र फ्रेंडली यूज़ नहीं होता है, और ओवर डिपेंडेंस, इस पर डिपेंडेंस भी कई बार ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ या थोड़े से ही अपनी लैंग्वेज में कहूँ, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना। अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना ये है कि ये जो ऊपर वाली आपने 4-6 लाइन पढ़ी है ना, सबसे पहले ये चिपका देनी है। और ये भी ऐसा नहीं है कि बुक की लैंग्वेज से ही आपको बिल्कुल सेम टू सेम, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ों का फ़ायदा है, कुछ चीज़ों का नुकसान है। हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो तुम्हारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अपना रहा है पेशेंट की केयर के लिए। करंट सिचुएशन ये है कि जो हेल्थ के ट्रेंड्स हैं, यानी हेल्थ इन्फॉर्मेट्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, ये सब का यूज़ हो रहा है। अब इनकी वजह से पेशेंट को रिस्क भी हो सकता है। अब वो रिस्क किस किस तरीके से हो सकता है, वो वाले पॉइंट फिर बता के आप इनके अंदर कुछ भी लिख देना। नॉन यूनिफॉर्म डाटा, एक जैसा डाटा नहीं है, डाटा की प्राइवेसी नहीं है, डाटा सेफ नहीं है, कंपोजमेंट क्लाउड सेटअप डाटा नहीं है, रजिस्ट टू चेंज है, पोटेंशियल फॉर हैकिंग है, एक्सपेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट एम्फेसाइजेज, ठीक है, इन एडिक्वेट वेयर हाउस है, इसके अलावा फ्रेंडली नॉट यूज़ है, और ओवर डिपेंडेंसी। तो सिर्फ आप इतना लिख के, और ये जो सब पॉइंट है ना, ये वाले जो इनका तो आपको पता ही है, इनके अंदर अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बना के लिखा है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और बाकी देखिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं, ताकि किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपकी हेल्प हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।